सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाती है। तो ये देखो दैनिक व्यय लिख दिया हमने, दैनिक व्यय यू के दे रखा है 100 से लेकर 150 तक, और वह 150 से 200, देखो बिल्कुल रिपीट ही आ रहा है, 150 से 150 आ रहा है, तो रिपीट होना बहुत जरूरी है। 200 से 250, और वह 250 से 300, और वह 300 से 350 यू लिख दिया हमने। उसके बाद इसका मध्य बिंदु का डेवर है, ये तो दैनिक व्यय था, और लिखेंगे मध्य बिंदु बाय एक्स लिया करें इसने। मध्य बिंदु का फार्मूला बताया था 100 न 150 जोड़ो और बटे में 2, 100 150 का हो गया 250, और बटे में 2 करोगे तो 125 आ गया। अब 50-50 का अंतर है, चाहे तो जोड़ के देख लो, चाहे 50-50 इनमें जोड़ दो भाई, तो ये बन गया 225। इन दोनों जोड़ो बटे 2, इन दोनों जोड़ो बटे 2, तो ये 275 हो गया। इन दोनों जोड़ो बटे में 2 तो 325 आ गया भाई, ये हो गया। उसके बाद है आड़ परिवारों की संख्या भाई, परिवारों की संख्या यूएफ है हमारा, एफ दे रखा है, कितना है, इसी से परिवार 4 है, ये 5 है, ये 12, ये 2 और ये 2। ये जमा आंतरिक का यू वाला हुआ है, यू बराबर है x माइनस ए बटे में एच बाई, ये भी समझ है, थारी मर्जी का कोई भी ए ले लो, लगभग बीच का ले लिया ना भाई, गुणा भाग कर देना आसान हो जाए। तो ए हमारा कितना हो गया भाई 225, और एच हो गया भाई कितना, इन में जो अंतर आया था 50-50 का अंतर है, यू आ गया। रख दे चले जाओ भाई 125, एक्स की जगह 125 दरिया, और माइनस में 225, क्योंकि ये तो हमारा यू रहना फिक्स है, तो 225 और बटे में 50 भाई, तो कितना आ जाएगा यू 125 माइनस 225 है, तो 100 बन गया, माइनस का 100, क्योंकि 225 माइनस बड़ा रहेगा जहाँ पे, माइनस का 100 बटे में 50 का हो गया, माइनस का 2, यू माइनस का 1 हो गया, यू 0 1 और 2 हो गया। ये एफ इंटू यू का डे भाई, मल्टीप्लाई कर दो, एफ की यू की गुणा, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 5 हो गया, 0 2 और 4 हो गया। ये न्यारे जोड़ दिए, माइनस का 13 हुआ है, और ये न्यारे जोड़ दिए बच्चे, तो समेशन एफ यू कितना हो गया भाई, माइनस का 7 हो गया, समेशन एफ यू तो माइनस 7 आ गया, और समेशन एफ 30 दे रखे 25। ये माध्य काट दिया हमने, माध्य बराबर है एक्स बार, इसका नाम वो है भाई ए जमा में समेशन एफ इंटू यू बटे समेशन एफ और गुणा में एच हो गया। ए हमारा हमने मान रखा कितना 225 है, जमा में समेशन एफ तो 7 आया माइनस का यू आ रहा, और बटे में समेशन एफ 25 है भाई, और गुणा में यू हमारा कितना हो गया 50, एस तो हमारा 50 है, यू 25 पर यू कट गया, 25 दूनी 50 भाई, तो यू बन गया 225 माइनस में 7 दूनी 14, 225 में तो 14 गए, क्या बचेंगे 211 बच गया। यू क्वेश्चन हमारा यू जो है ना छठा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो 7वां भाई, यह दे रखी है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे रखी है, यू दे रखी है, तो इसमें मध्य ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान। देखो SO2 की हल में लिखेंगे SO2 की सांद्रता भाई, ध्यान से देखिए इसमें, देखो भाई 0.00 से 0.04 तक, 0.04 से 0.08 तक, 0.08 से 0.12 तक भाई, और भाई 0.12 से 0.16 तक, 0.16 से 0.120 तक भाई, फिर 0.20 से भाई 0.24 तक, यू हो गया, यह हो गया SO2 की सांद्रता। उसके बाद इसमें गिन लेंगे हम, इसका मध्य बिंदु काट लेंगे भाई, मध्य बिंदु जमा आसान है, एक्स ले लिया, इन दोनों का जोड़ बटे में 2 तो 0.02 हो गया, इन दोनों का जोड़ बटे में 2
भाई 0.06 हो गया। इन दोनों का जोड़ बटे में 2 0.10 हो गया भाई, क्योंकि 20/2 10 होगा। ये हो गया 0.12 0.28 हो गया। जब इन्हें जोड़ोगे तो 0.14 आ गया, ये 0.18 आ गया, ये 0.22 आ गया भाई। ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। उसके बाद इसका जो है ना हमने बारंबारता ले ली, या जो दे रखी है बारंबारता, इन्हें डायरेक्ट कर दो। एफ देखो कितना है, ये 4 है, इसे 9 9 2 4 और 2 ये दे रखे नुकान सीधा यो इसकी। फिर एफ इंटू एक्स का हट गया भाई, मल्टीप्लाई करो इसने। 0.02 ने 8 4 के गुणा करोगे तो 0.08 हो गया। ये भी 6 नियम चम्मन, तो सीधी सी बात है भाई, 2 अंक जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो सीधा एक आसान तरीका क्या, 6 के 9 गुणा कर तो चम्मन हो गया। 2 अंक गिनो जिनके बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें एक कुछ के बाद नहीं, इसका 2 अंक के बाद लगेगी। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.90, इसकी 14 दूनी 28 हो गया, तो 2 8 दशमलव का, ये 18 चौक 72 हो गया भाई, 0.72। और इसकी गुणा करोगे 22 दूनी 44, तो 2.44 आ गया। हमने जो दिया जोड़ भाई, समेशन एफ इंटू एक्स करोगे ना, इसने जोड़ो, इसने जोड़ोगे थारा आ जाएगा 2.96, जोड़ के देखो इसने इतना होगा। और यू समेशन एफ जो था ना हमारा, वो हमारा दे रखा है कितना, 30 की दे रखी है। उसके बाद आड़े कह देंगे मध्य, ये मध्य तो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, तो सीधा समेशन एफ गुणा में एक्स बटे में समेशन एफ है। मान रख दो भाई 2.96 और बटे में 30 भाई। जब इसे भाग करोगे ना, इसका आसान सा तरीका हम तरतीब बता दिया, इसका दशमलव हटा दो भाई 100, इसका दशमलव हटाया 296 का दशमलव हटाया तो दशमलव नाम का 1 का बाकी 0, तो ये बन गया। तो इसका और देखो एक बार, 296 बटे में 3 गुणा में 1000 कर दूं, क्योंकि 2 0 है 1 0 है 1000। ये पहले 3 तो भाग करो इसमें, 3 नीम 27 भाई, बच गए कहे 2 3 8 24 भाई, ठीक है। और बच गए कितना, 2 बच गए, 3 6 के 18 3 6 के 18 न्यू उस तरह आगे बढ़ाने चले गए और इतना, और बटे में 1000 से यो ठीक हो गया। उसके बाद देखो ये आगे हमने दशमलव लानी है, ये 2 अंकों के बाद पहले है, तो 3 0 है, तो 3 सरक जाएंगे अंक, के बन गया, तो यू बन गया 0.0986667, या इसने पूरा राउंड ऑफ में लेकर जाओगे तो 0.099 कह दो, क्योंकि यू एक अंक अगर यू 5 या 5 से बढ़ा दी, इसने 1 बढ़ा दिया, अगर 9 आ गया। इस तरह से जो है ना इसका उत्तर पीपीएम होगा, पार्ट्स पर मिलियन भाई। तो अड़कांगे SO2 की सांद्रता का मध्य ये हो जाएगा भाई 0.099 ppm भाई। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन भाई, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड करी, तो मध्य ज्ञात करना। देखो एक बार आड़ लिखांगे दिनों की संख्या भाई, दिनों की संख्या भाई, दिनों की संख्या में देखो 0 से 6 भाई, 6 से 10 और भाई 10 से 14 और भाई 14 से 20 और भाई 20 से 28, 20 से 28 हो गया, 28 से 38 हो गया भाई, और भाई 38 से 40। इसमें अंतर कुछ नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड लाना पड़ेगा। इसमें यू थारा कारगर नहीं बनेगा, क्योंकि 20 से 28 0 से 6 का अंतर है, 8 देखिए 4 का अंतर है, 8 भी 4 का, 8 6 का हो गया, 8 का हो गया, 8 10 का हो गया, 8 फिर 2 का हो गया। तो इसमें कारगर नहीं है हमारा डायरेक्ट वो यू वाला मेथड, तो इसमें डायरेक्ट चल लगा। तो आड़ मध्य बिंदु का है भाई, दोनों जोड़ो बटे में 2 एक्स, यू कितना हो गया हमारा 3 आ गया, यू 10 और 6 16 बटे में 2 8 आ गया, यू इसने पूरा जोड़ कर जब करना पड़ेगा 14 और 10 24 बटे में 2 12 आ गया,
ये 20 34 17 आ गया, 28 ने 48 करोगे, 48 बटे में 2 क्या हो जाएगा 24 आ गया, और भाई 38 ने 28 ने जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 6 से 33 आ गया भाई, और यू कितना आ गया 78 हो गया, 78 ने 2 तबाह करोगे तो 39 आ गया, यू हमारा x हो गया भाई। उसके बाद इसमें देखो और लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या भाई, यू हमारा f लिख दिया हमने, माँ बारम्बार तो कहेंगे 11 10 7 4 4 3 और 1, ये बस आसान हो गया, ये हमने सीधा करना भाई f इंटू एक्स काट दिया बस, और कुछ नहीं, बस 11 3 33 हो गया, 10 8 80 हो गया भाई, और 12 7 84 हो गया भाई, ये 17 चौका 68 हो गया, और 24 चौका 96, 33 दिया 99 भाई, और 39 एकम 39, समेशन f इंटू एक्स कर दिया भाई। इसने जब जोड़ोगे ना तो इस हार जोड़ोगे तो 499 बन गया, यो 499, ये हमारा 499 आ गया हमारा f इंटू एक्स भाई। ये विद्यार्थियों संख्या ली, समेशन f, इन्हें जोड़ो यू आ जाएगा थारा 40 दिखे है, ये लिखा मध्य बराबर है x बार समेशन f इंटू एक्स, समेशन f भाई 499 बटे में 40 कर दिया, ये भी इसने इस तरह भाग करोगे 40 तक भाग करोगे ना, भाग करके देखियो तो 12.475 आ जाएगा जब भाग करोगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। हमारा 8वां क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखना 9वां क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन में जो है ना देखो जब आसान सा है, साक्षरता दर दे रखी है और ये जो है ना माध्य संख्या दे रखी है भाई, देखो क्यों करोगे यूं इसका देखो और लिखा हमने साक्षरता दर भाई प्रतिशत में, चलो सीधा लिख दें 45 से 55 भाई 55 से 65, और 65 से 75, और 75 से 85, और 85 से 95 हो गया, मध्य बिंदु काट दिया इसका, ये तो 100 है, दोनों का जोड़ बटे में 2, 45 और यू 100 हो गया, 100 बटे में 2 50 आ गया, यू 60 आ गया, 70 हो गया, 80 हो गया और 90 हो गया भाई। ये बार नगरों की संख्या, नगरों की संख्या इसको दे रखे एफ, यू लिख दिया भाई 3 10 11 8 और 3। इसका आसान सा तरीका यू है क्योंकि बिल्कुल सीधी सी गुणा है, सीधी गुणा कर दे इसकी, f इंटू एक्स कर दिया भाई, 50 की 30 की 150 हो गया, और भाई इसकी 600 हो गया, यू का हो गया 770 हो गया, यू 640 हो गया, और ये 9 या 27 270 हो गया, इन्हें जोड़ दो बस समेशन f इंटू एक्स। और नगरों की संख्या समेशन f कितना है, यू तो 35 है दे रखा शुरू में, इन्हें जोड़ दो 0 की 0, और वह 5 और 7 12, 5 और 7 12 और 4 16, और 5 7 12 और 4 16 और 7 23 2, और वह 2 1 3 3 और 6 9 9 7 16 16 और 16 8 24 भाई, दोबारा देख लो बस 7 7 14 4 18 और 5 23 2 6 और 2 8 1 9 9 9 और 7 16 16 और 16 24 भाई, इब और मध्य काट दिया बस, मध्य बराबर है एक्स बार का हो गया इसने, समेशन एफ इंटू एक्स बटे में समेशन एफ भाई, ये बन गया 2430 और बटे में हो गया 35। जब इसे इस भाग करोगे ना 2430 ने 35 ने भाग करोगे तो ये थारा आ जाएगा 69.43 भाई, 2430 ने 35 तक भाग करोगे तो 69.43 बन जाएगा। काट के देखना चाहो तो वैसे काट के भी देख लो, इसे 5 तक काटोगे जब भी वही बात है, 5 7 35 वही 5 चौका 20 बच गए 4, 5 8 40 और 5 6 30 ही भाग कर लो, 7 6 42 बच गए क्या 6 7 9 63 बच गए 3, 7 चौक 28 7 चौक 28 चालता चला जाएगा। तो ये हमने इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार हमारी 13 पॉइंट जो
1 है वो कंप्लीट होगी भाई। अगली वीडियो में 13.2 शुरू करांगे, ध्यान से देखो।